देखिए, हम तो चाहते हैं कि स्कूलों में भी संविधान के बारे में पढ़ाया जाए, एक लेसन हो, जैसे चैप्टर होते हैं तो एक चैप्टर भी हो संविधान का, और बाबा साहब की जीवनी हो, महापुरुषों की जीवनी हो, और सबसे ज़्यादा मेन चैप्टर जो है संविधान का, जो मतलब शिक्षा जगत में जिसकी एक महत्वपूर्ण जानकारी बच्चों को रखनी चाहिए, वो चीज़ किताबों में नहीं है। क्या सर बात कर रहे हैं आप कि जिस जगह पे जिस देश पर है, जिस देश पर और जिस जगह पर काका गाघा ABCD पढ़ाने के लिए सरकार तैयार न हो, और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जैसे विद्वान, प्रकांड विद्वान और समाज सेवी क्रांतिकारी और खुली बात कहने वाले को जो तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाए, तो वहाँ पर संविधान पढ़ाने की बात। जैसे आपके यहाँ जो बुद्ध कथा करवाई जाती है, बहुत अच्छी बात है, बहन जी का भी प्रचार प्रसार हो रहा है, और अपने बहुजन समाज का जो हमारे क्रांतिकारी जो पिछले हमारे पूर्वज हो चुके हैं उनका भी जो तो प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं और ये बात जानना चाहता हूँ कि अपने पूर्वजों के इतिहास बताने के अलावा संविधान के बारे में कुछ चर्चा होती है आपके बुद्ध कथा में कि नहीं होती है? बिल्कुल होती है, सारी चर्चाएं होती हैं। मतलब हमारे जो महापुरुष हैं उनके बारे में बताया जाता है, और इसके बाद संविधान के बारे में भी बताया जाता है, और जो ढोंग पाखंड है इसको भी ध्यान में रखते हुए जीवन शैली किस तरह से जिंदगी किस तरह से आगे जीनी है, किस तरह से जीवन काटना है, ये सारी बातें हैं वो बुद्ध कथा में धम्म चेतना के माध्यम से बताई जाती है। अच्छा, तो मतलब इस तरह से आपके यहाँ जो किया जाता है तो लोगों में बहुत बड़ा असर भी जा रहा होगा? बिल्कुल असर जा रहा है। हमारे यहाँ बहुत सुधार हुआ है पहले से, और जनरेशन में सुधार हो रहा है। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि सुधार आगे हो, बच्चों में सुधार हो। देखिए, बुद्ध कथा के साथ साथ में जो हमको एक जवानी ज्ञान दिया जाता है वो एक बहुत अच्छी बात है, और जो भी इछौली की पावन भूमि पर जो भी ये कार्यक्रम संपन्न होते हैं वो बहुत सराहनीय है, और जो आपके यहाँ की टीम है वो टीम बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं कि जो कि वो लोग इतना बड़ा संघर्ष करके इतना बड़ा कार्यक्रम करते हैं। इसके साथ में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जितना आप इसमें पैसा लगा लेते हैं, मान लीजिए आपने 80,000 90,000 रुपया खर्चा लगाया, तो आप मेरी तरफ से अगर समझ में आए तो इस संविधान की कुछ प्रतियां बनवा लीजिएगा। हाँ, 10-5 हज़ार, अगर 1 लाख उसमें खर्चा करते हैं तो 10-5 हज़ार रुपए की संविधान की अगर थोड़ी अगर प्रतियां बनवा लेंगे, कॉपियां बनवा करके, और वहां पर जो तो आने वाले लोगों के लिए अगर आप भेंट करेंगे तो जरूर, अगर सम्मान से अगर भेंट करेंगे तो लोग जरूर इसको पढ़ेंगे। सतमार्ग जी, हम लोगों ने ये सोचा है, जो हमारी प्रतिमा बाबा साहब की जो लगी हुई है, आपने देखा होगा हमारे गांव जा करके जो प्रतिमा बाबा साहब की लगी, उसके पीछे हम लोग मतलब निर्माण करा रहे हैं। तो नीचे का पोर्शन जो है उसमें हम लोग सोच रहे हैं कि पुस्तकालय बनाएंगे, आने वाले समय में निश्चित है कि बनाएंगे। वहाँ पे हमारे मतलब जो संविधान की प्रतियां हैं, जो हमारे महापुरुषों के पुराण हैं, मतलब ये सारी चीज़ें वहाँ पुस्तकालय में उपस्थित होंगी, और जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हैं उन किताबों को देखेंगे, जानेंगे, समय देंगे सुबह और शाम। और जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें भगवान बुद्ध और बाबा साहब और संत रविदास जी की हम फोटो लगवाना चाहते हैं वहाँ पे। अच्छा, देखिए, चाहे बाबा साहब की फोटो लगा लो, चाहे संत रविदास, किसी भी की आप फोटो लगा लो, जब तक हमारे समाज को संविधान का ज्ञान नहीं होगा कोई भी फोटो काम नहीं आएगी। हमें सबसे ज्यादा संविधान को बचाना है। हमारा संविधान खतरे में है। लोग कहते हैं और लोग विचारते हैं, जो चलने फिरने वाले लोग होते हैं या देश दुनिया को देखने वाले लोग होते हैं, जो वहाँ पर पहुँचने वाले लोग होते हैं, उन लोगों का मानना है, और हमारे यहाँ का जो बहुजन समाज है वो भी जानता है कि हमारा संविधान खतरे में है। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि बुद्ध कथा करते हुए फिर भी आपको संविधान पर आप कितना जोर दे सकते हैं, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा। नहीं, संविधान पर पूरा जोर है। हम चाहते हैं कि हमारी समाज की युवा पीढ़ी जो भी है वो संविधान को जाने, ठीक है, और उसको समझे, और ये भी समझे कि बाबा साहब ने हमें कितना महत्वपूर्ण उपहार दिया हम लोगों के लिए। आज वो उपहार सारे देश में चल रहा है, और उसको बचाने के हम पूरे प्रयास करेंगे। देखिए, हमारे यहाँ का जो क्रांतिकारी इस समय जो लड़ने वाला व्यक्ति है, जो सच्ची लड़ाई लड़ रहा है, उसके दिमाग में यही बात चल रही है किसी तरह से भाई, चूंकि संविधान एक ऐसा ग्रंथ है कि कोई भी पढ़े, हर व्यक्ति पढ़े तो उसको समझ में नहीं आता है। उतना हार्ड वर्क है उसमें, इतना हार्ड हिंदी है कि साधारण व्यक्ति तो उसका अर्थ लगा ही नहीं पाता है। इसलिए मेरी बात को सुनिएगा, जो मेरे विचार हैं, जो मेरी सोच है, अगर साझा लगे तो अच्छी बात है। तो मैं चाहूँगा कि संविधान को एक सरल भाषा में
प्रसारित करके छोटी छोटी कापियाँ बनाए, छोटी छोटी किताबें बनाई जाए, पॉकेटें बना करके इन लोगों तक पहुंचाने का अगर कार्य किया जाए तो ये कैसा रहेगा? देखिए, हम तो चाहते हैं कि स्कूलों में भी संविधान के बारे में पढ़ाया जाए, एक लेसन हो, जैसे चैप्टर होते हैं तो एक चैप्टर भी हो संविधान का, और बाबा साहब की जीवनी हो, महापुरुषों की जीवनी हो, और सबसे ज़्यादा मेन चैप्टर जो है संविधान का, जो मतलब शिक्षा जगत में जिसकी एक महत्वपूर्ण जानकारी बच्चों को रखनी चाहिए, वो चीज़ किताबों में नहीं है। क्या सर बात कर रहे हैं आप कि जिस जगह पे, जिस देश पर है, जिस देश पर और जिस जगह पर काका गाघा ABCD पढ़ाने के लिए सरकार तैयार न हो, और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जैसे विद्वान, प्रकांड विद्वान और समाज सेवी, क्रांतिकारी और खुली बात कहने वाले को जो तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाए, तो वहाँ पर संविधान पढ़ाने की बात होगी? नहीं हो पाएगी साहब। बात सतमारक जी, बात वही हो रही है ना कि अब जब तक ये शासन सत्ता अपने हाथ में नहीं है तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर हम दुनिया की बातें सोचते ही रहें लेकिन वो जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो सकती है। इसलिए नहीं लागू हो सकती हैं कि जब तक हमारी सरकारें नहीं होंगे, हमारे मंत्री नहीं होंगे, हमारे आदमी कैबिनेट में नहीं होंगे, तब तक हम ये सब कुछ कर नहीं सकते। तो एक मेन पॉइंट ये है कि जब तक हम लोग 85% इकट्ठा हो करके और अपनी समाज का नेता नहीं बनाएंगे, अपने समाज का प्रधानमंत्री नहीं चुन पाएंगे, तब तक ये सब कहना मेरी समझ से तो आपकी समझ से परे है। मैं बता रहा हूँ आपको, एक बार अगर मेरी विचार को अगर आप समझ लेंगे तो जरूर आप अपनी जगह ठिकाने पर आ जाएंगे। हमें प्रधानमंत्री नहीं बनाना, हमें राज्य मंत्री नहीं बनाना, हमें प्रधान नहीं बनाना, हमें ये कुछ नहीं बनाना। हमें क्या बनाना है, लोगों के दिमाग में, जैसे मान्यवर साहब थे, उन्होंने वो ये कहते थे कि ये गरीब समाज है, ये कौराही समाज है यार, ये टुकड़ा ही समाज है। इसके दिमाग में, इसको जहाँ टुकड़ा मिल जाएगा ये वहीं दौड़ करके जाएगा। इसके दिमाग में अगर हाथी घुस गया तो इसको निकालना बड़ा मुश्किल है। तो मेरा मतलब कहने का कि आप लोग जो मेहनत करते हैं, जो संघर्ष करते हैं, बहुत सराहनीय है, बहुत ही अच्छा है। आप लोगों ने अपने गांव के अंदर, अपने दिमाग में, अपने गांव के लोगों के दिमाग में आपने जो वो देवी देवता, पत्थर पूजा, पाखंड जो घुसा हुआ था, वो आप लोगों ने निकाल दिया, सब निकाल के और निकाल करके आपने बाबा साहब उनके दिमाग में डाल दिया। ठीक है ना? तो एक बहुत बड़ी मैं क्रांति की सलाह दे रहा हूँ आपको। मुझे आपसे मिलने का मकसद केवल एक ही था कि अगर इस गांव में जा करके मैं अपना अगर मशवरा दूंगा तो हो सकता है कि यहाँ के जागरूक लोग हैं और उनको समझ में आए। हाँ, तो ये हमें सरकार कहाँ जा रही है, हमको उसे लेना देना कुछ नहीं है। सबसे पहले हमारी मान्यता रखती है शिक्षा, और शिक्षा से जुड़ी हुई एक हमारी बहुत बड़ी अहम कड़ी है जो है संविधान। और जब तक हमारे समाज को संविधान का ज्ञान नहीं होगा, वो कोर्ट कचहरी क्या, एक पुलिस के चौकीदार से भी बात करने के लिए डरता है। और जिस उनको संविधान का ज्ञान हो जाएगा, अपने अधिकारों का ज्ञान हो जाएगा, तो दहाड़ करके ये सोचे सीना ठोक करके बात करेगा। बोलिए, होगा ऐसा कि नहीं होगा? वो बात बिल्कुल आपकी सही है, ठीक है। और हमारे कहने का मतलब ये है कि संविधान के बारे में हम लोग तो जागरूक हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग जानते हैं, प्रतियां हैं, सब कुछ है। और हम ये चाहते हैं कि हम अगर ना स्कूल में सही तो हम बच्चों को अपने घर में संविधान के बारे में बताएं। हाँ, देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं इसलिए बार बार अभी कटिंग कर रहा हूँ कि चूंकि जो ये हमारा चैनल है, ये राजनीतिक चैनल है। हम इसमें राजनीति की बात नहीं करते हैं, हम अपने पूर्वजों की बात करते हैं, अपने समाज को बनने संवरने की बात करते हैं। चूंकि हमारे राजनीति से जुड़ा हुआ ये हमारा चैनल नहीं है। हमारा चैनल केवल है हमारे महान पुरुषों का विचारधारा, और हमारे जो यहाँ पर के जो लोग हैं उनकी विचारधारा में परिवर्तन करना ही हमारे सतमारक रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल का मकसद है। तो मैं आपसे अपने मकसद के हिसाब को, अपने मकसद को लेकर के मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपने अपने गांव की समाज को, अपने गांव की ही नहीं, अभी तो आपके गांव के अगल बगल के कई गांवों को भी आप लोगों ने जागरूक किया है। तो वहां पर एक काम और करिएगा कि संविधान की प्रतियों को बंटवाइएगा और लोगों को घर घर जाकर के इस बात की जानकारी करवाइएगा। हर व्यक्ति के घर में एक संविधान की चाहे इतनी बड़ी पूंजी हो, मगर होना चाहिए। या सलाह दो या कुछ भी करो, ये मैं आपके ऊपर दबाव बनाने आया हूँ, और मेरा मकसद यही है। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी, और जब तक आपको अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं होगा, अपने संविधान का ज्ञान नहीं होगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बना सकते। बोलिए सर। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और सतमारक जी, हम कोशिश करेंगे कि अगर दोबारा कभी प्रोग्राम हमारे गांव में हुआ तो हम ये भी करेंगे कि अगर 100 प्रतियां हम अगर बांट पा रहे हैं तो बांटेंगे, और कोशिश करेंगे अगली साल 200 बांटें, 500 बांटें,
चलिए हम ये भी सोच लें, ये भी चलिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे बस यही कहलवाने आया था। और जो सतमारा का राग नंबर यूट्यूब चैनल देखने वाले लोग हैं उनके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो भी आपका यूट्यूब चैनल चलता है वो बहुत अच्छा है और ठीक है, महापुरुषों के बारे में आप अच्छी चर्चा होती है, उसके लिए धन्यवाद। तो जी सर, हमारे जो व्यूवर्स लोग हैं इनके लिए आप क्या करेंगे, धन्यवाद बोलेंगे? धन्यवाद। मैं बार बार धन्यवाद बोलता हूँ। जय भीम नवोदय की तरफ से। चलिए साथियों, ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिएगा, साथियों को शेयर करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये हमारी बहुत अहम भूमिका है। और मैं इसी पर इस वक्त चर्चा करता हूँ कि किसी भी तरह से हमारे समाज में संविधान फैले। हाँ, मैं तो गरीब व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मुझे क्षमता नहीं है कि मैं 10-20 हज़ार रुपया खर्च करके सामान्य बंटवा दूँ। मगर आप लोग अगर चाहेंगे, आप लोग सक्षम हैं, हाँ, तो आप लोग ज़रूर कुछ कर सकते हैं। तो अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसी के साथ में जय भीम, नमो